लाइक कोई भी सेंसर है, जी ह्यूमिडिटी सेंसर है, उसने ह्यूमिडिटी को सेंस करना है तभी उसने आगे अलार्म करना है आगे, मतलब फुली प्रोग्राम्ड होती है वो। इसी ठीक तरह है, की बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटा। जी बिल्कुल, आप लोगों ने सही आंसर्स किए हैं कि बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। अब जो कंप्यूटर है उसको तो नहीं पता ना कि भाई हम लोग जो वो है ह्यूमंस क्या कह रहे हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है हम लोग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू या प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग अपने कंप्यूटर को बताते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, लाइक व्हाट टू डू, ठीक है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि हम लोग अपने कंप्यूटर को बताते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, ठीक है। एक्सेप्ट डेटा मीन्स के क्या है कि हम लोगों ने कंप्यूटर को क्या प्रोग्राम किया ताकि वो एक इनपुट ले, फिर उसके बाद उसकी एक अपने पर प्रोसेसिंग परफॉर्म की, ठीक है। कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 मिनट है ना ज़रा बेटा, मैं ये इधर से ऑन कर दूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन है, select mouse, जी जैसे बेटा आपके पास जो है, हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है लाइक 2 है, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है 10। हम लोगों ने क्या किया कि ये हम लोगों ने इनपुट दी किसको, अपने प्रोग्राम को। हम बेसिकली क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अपने ऊपर एक एडिशन का बेसिक हम एक सॉफ्टवेयर लेते हैं कि जो कि हमें एक एडिशन परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। बेसिकली 2 और 10 को क्या कर रहा है, वो ऐड कर रहा है, 2 प्लस 10 कर रहा है, ठीक है। 2 प्लस 10 कर रहा है। ये इसके ऊपर क्या हम लोगों ने परफॉर्म किया, एक प्रोसेस इसको परफॉर्म किया, दैट इज देन एडिशनल प्रोसेस। बेटा ये आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है जो मैं लिख रही हूँ? यस मैम, यस विजिबल है। मैम। चलें ठीक है। अब उसके बाद हमारे नहीं पास मैम, विजिबल है। ठीक है बेटा, एक हमारे पास बेसिकली क्या था, हमारे पास एक डाटा था, ठीक है। हमने डाटा कैसे क्या दिया, एज एन इनपुट दिया कंप्यूटर को, उसके ऊपर हमने एक प्रोसेसिंग परफॉर्म की, दैट इज़ दी एडिशनल, ठीक है। ऐड हम लोगों ने इसके ऊपर एडिशनल का फंक्शन जो है वो ऐड का फंक्शन अप्लाई किया और उसने हमें एक रिजल्ट जनरेट करके दिया, दैट इज़ 12, ठीक है। 12 हमारे पास क्या होगी, एक आउटपुट होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसको हम जो है वो डेटा इनपुट देते हैं, वो इसको प्रोसेस करता है एंड दैट कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है बेटा। ये इसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट डेटा, ठीक है। हम अपनी कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं ताकि आप उसको डेटा जो है वो एज एन इनपुट दो और उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं इसको इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, लाइक एंड 2 एंड 10 है, इसके ऊपर एडिशनल परफॉर्म किया एंड देन हमारे पास 12 इसका आंसर आ गया। ये तो एक बहुत जनरल सी एग्जांपल है। इसके अलावा हम नेक्स्ट जब आगे सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तब हम इससे थोड़ी सी वाइडर इसकी पिक्चर देखेंगे। जैसे कि हम किसी यूटिलिटी स्टोर वगैरह पर चले जाते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि काफ़ी जो है वो, अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आप उधर जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर्स बने हुए होते हैं जो भी बेसिकली ऐड का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, आपका बिल जनरेट कर रहे होते हैं। एंड स्टोर इट अवे इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर लेटर यूज़, ठीक है। बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं कि अपना हमें कुछ वो जो डाटा होता है हम उसको स्टोर करते हैं क्योंकि हमें उसकी नेक्स्ट भी ज़रूरत पेश आ सकती है कि फॉर लेटर यूज़ हो सकता है कि आपका वो डाटा जो है वो एज एन इनपुट किसी चीज़ में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप उससे उस डाटा को यूज़ करते हुए और भी काफ़ी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट इज़ सुनो, हम लोगों ने देखा कि मतलब कंप्यूटर हमारे पास क्या था एंड हार्डवेयर जो है वो बेसिकली हमारी एक मशीन है, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग अपने सॉफ्टवेयर्स को है वो इंस्टॉल वगैरह करते हैं।
और उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग। जिस तरह हम अक्सर पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर का तो आप सबने मुझे बताया कि मैम दिस इज सॉफ्टवेयर एंड काइंडली अब नाउ टेल मी व्हाट इज इंजीनियरिंग। जैसे आप लोग भी साइंसेस पढ़ते हैं, साइंस डिपार्टमेंट वगैरह में हैं आप, तो नाउ काइंडली टेल मी कि व्हाट इज इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या है? एनीवन इन द क्लास? जी बेटा, व्हाट इज इंजीनियरिंग? जनरल टर्म में बता दें, आपने जो है वो अपने जस्ट वैसे ही शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि इंजीनियरिंग क्या है। जी मैम, बेसिकली जो है इंजीनियरिंग मैम इंजीनियरिंग ब्रांच है है कि जब साइंस हम की, जब जो कोई चीज साइंस और टेक्नोलॉजी की ब्रांच है, जैसे जिसको मतलब जो कंसर्न होती है डिजाइन से, बिल्डिंग से, और यूज ऑफ इंजन, मशीन स्ट्रक्चर, जो डिफरेंट मतलब होते हैं। ठीक मैम है, मॉडल्स किसी बनाने भी के लिए चीज हम का कोई भी डिजाइन बनाना हो, मॉडल बनाना हो, कोई भी चीज हम्म, हो, भले वो किसी बाइक का इंजन हो, गाड़ी का इंजन हो, या हम किसी घर का मॉडल बना रहे हैं, या हम ऑटो कैड यूज कर रहे हैं, ऑटो कैड जो होता है मैम। ठीक है, जी जी मैम, टेक्निक्स और ये मॉडल्स वगैरह। ठीक है। तो बेटा बेसिकली जो हमारी इंजीनियरिंग है ना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जो हम लोग जो थियरी है ना, बेसिकली जैसे हम जो थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं, जब हम उनको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं, ठीक है, जैसे हम जब जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है सारा, फिर जब हमने उनको प्रैक्टिस में लेके आना ना, बेसिकली इट इज़ थियरी इनटू प्रैक्टिस। ठीक है, जो इंजीनियरिंग है हम लोग फिर उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मतलब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर भी पढ़ा, फिर हमने इंजीनियरिंग को भी देखा। अब आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर की इंजीनियरिंग से क्या मुराद है? मैम बिल्डिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब जब हम सॉफ्टवेयर को प्रैक्टिकली डेवलप करते हैं, दैट्स कॉल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, एनीवन एल्स? जी, सुफियान सेठी, आप काइंडली बताइए। अस्सलाम मैम। मैम जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये चीज़ है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तब उसे प्रैक्टिकली इन्वायरमेंट में कैसे दाखिल करवाया जाता है, वो चीज़ होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कि लोग इन्वायरमेंट में इसको किस तरह जाहिर करते हैं। अच्छा ठीक है। मैम, इट इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ जी सॉफ्टवेयर। मैम, बिल्कुल ऐसे ही। जी, बेसिकली इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, कि आपका जो सॉफ्टवेयर जब आपने डेवलप करना है, उसके अंदर कौन से आपके लाइफ साइकिल्स फॉलो होंगे, कौन से स्टेप्स आपके फॉलो होंगे, ठीक है, किन फेजेस से आप गुजरते हुए अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली क्या होता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, या सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज़ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? व्हाट इज़ द एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर होता है मैम, एप्लीकेशंस जो होती हैं, जिस तरह आप गेम्स हैं, पबजी है, या हमारे पास और काफ़ी सारी एप्लीकेशन है, जिस तरह ये जूम है, ये भी एक एप्लीकेशन। और ठीक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर होता है लाइक विंडोज़ है, मैक, और जो एप्पल जी के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जी बिल्कुल मैम ऐसे ही। जी, बिल्कुल ठीक बेसिकली। बेटा, राइट आंसर। तो बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं, वो हमारे क्या हैं कि जो कि हमारी डेली लाइफ को या हमारे जो रूटीन टास्क हैं उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि एप्लीकेशन में हमारी फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। तो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंगली हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कौन से हो गए? जो कि यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हम डिज़ाइन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दी कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग कैसे आप कह सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, ठीक है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है, उसने लेजर वगैरह मेंटेन करना है। ठीक है, इसके अलावा उसने बैंक का अकाउंट्स का जो है वो डेटा उसको मेंटेन करना है। ठीक है, हर बैंक का अपना एक डेटाबेस होगा, हर बैंक का अपना सॉफ्टवेयर होगा। अगर आप कहीं अल्फतेह स्टोर पे चले जाएँ तो वो लोग अपना एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी कार शोरूम वगैरह में जाते हैं, वो लोग अपना एक सॉफ्टवेयर जो कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, दैट इज़ कॉल्ड दी कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है, एंड देन कम्स द पैकेज्ड सॉफ्टवेयर।
पैकेज सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है। होते तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके फॉर द पर्पस ऑफ सेल जो हैं ये आप लोग यूज़ होते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल। जिस तरह अब आप लोग जो हैं ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये इसकी आ जाती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन ये सेल पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। आप लोग इसको जो यूज़र्स हैं इनको परचेज करते हैं टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्म उन्होंने करनी है, ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या कोई डेटाबेसेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि सेल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मैम द एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मोस्टली सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं तो हम उनको किस कैटेगरी में लाइन कराते हैं? बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ना उनकी आप लोग जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जो कि आपको लिए वो तो हैं पर्पस ऑफ सेल के लिए ही हैं लेकिन आपको फ्रीली अवेलेबल कर दिए गए हैं। अगर तो वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों ने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया है, ठीक है, आप लोगों ने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, आपने सारा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करवा लिया, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपने जो है वो उसको फ्रीली दे दिया है, ठीक है, या आपने उसकी कोई पे रख दिया, ठीक है, कि भाई मैंने अपना सॉफ्टवेयर जो है वो इतने में आपको सेल करना है। लेकिन ये जो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जिस तरह ये माइक्रोसॉफ्ट वगैरह हो गई हैं जो कि अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि सॉफ्टवेयर अपने डेवलप करती हैं, ठीक है, और इनकी अगर आप जाएँ तो आपको ये सॉफ्टवेयर्स परचेज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हैं ये आएंगे अंडर द पैकेज्ड सॉफ्टवेयर एंड जो यूज़र की अकॉर्डिंग नीड्स जो आप डेवलप करेंगे दैट विल कम अंडर द कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। ओके क्लियर है मैम, बेटा? मैम, थैंक यू। जी मैम कुछ गेम्स भी होती हैं जो हम परचेज भी करते हैं लेकिन उन्हीं के वो क्रैक वर्जन भी दे देते क्रैक हैं। वेरिएंट्स भी होते हैं, बिल्कुल यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप लोगों ने इस चीज़ को मिक्स नहीं करना, फ्रीली और पेड वेरिएंट्स को आप लोगों ने आपस में मिक्स नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये जो कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं ना, ये जो मतलब टॉप कंपनीज़ हैं, ठीक है, तो उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जिस तरह आप लोग ये वर्ड वगैरह यूज़ करते हो बाज़ का, तो आप लोगों को इनका मतलब ऑनलाइन भी आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया हुआ है अपनी मतलब अगर आप लोग इनको जाके माइक्रोसॉफ्ट की उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर देखें तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ के क्रैक्स अवेलेबल होते हैं तो आप लोग उनको फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट दीज कम अंडर दी डोमेन ऑफ द पैकेज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का सॉफ्टवेयर कहते हो, ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी का है, किसी डिपार्टमेंटल का है, वो उन्होंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है, वो कोई स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं उन्होंने यूज़ किए कि भाई हर डिपार्टमेंट यही यूज़ करेगा या हर किसी ने ये यूज़ करना है, या मतलब एक अगर एग्री यूनिवर्सिटी में एक सॉफ्टवेयर चल रहा है तो जीसी वाले जो हैं वो डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इनके जो आपके जो डिपार्टमेंटल के सॉफ्टवेयर्स हैं वो किसके अंडर आएंगे, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर के अंडर आएंगे। अंडरस्टैंड? मैम इसका मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पैकेज सॉफ्टवेयर में आएंगे, फ्री ऑफ वो कॉस्ट, कंपनी ने हमारी नीड के लिए फ्री हमें ऑफ फ्री कॉस्ट कर नहीं, दिया फॉर द वैसे तो पर्पस वो। ऑफ सेल है। यस मैम, जी कंपनी ने सेल के लिए बनाया लेकिन वो सिर्फ एक ट्राई देने के लिए कुछ दिन का ट्रायल देते हैं, वो फ्री ऑफ जी जी, कॉस्ट सॉफ्टवेयर में है। हाँ जी बिल्कुल ठीक। सो नेक्स्ट वन इज द सिस्टम थैंक यू मैम। सॉफ्टवेयर। मैम जी इन शॉर्ट कोई भी फिर तो सॉफ्टवेयर जो इनिशियली जो सेल करते हैं हम्म, अंडर द पैकेज सॉफ्टवेयर तो वो आ गया, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं या तो जी जी, आपकी बेटा आवाज़ कट गई है, काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। कोई अपनी पब्लिसिटी के लिए खुदत के लिए कर देते हैं। बिल्कुल। रहमान भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आई थिंक मैम के इंटरनेट के साथ कोई प्रॉब्लम है। मैम जी बेटा आवाज स्क्रीन, नहीं आ रही। एक मिनट जी, अब आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, हेलो
Can you listen to me, class? मैम बहुत कट कट के आ रही है आवाज, लैग हो रही है। मैम ब्लर हो रही है। अच्छा बेटा 1 मिनट जरा वेट कीजिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आवाज आ रही है? जी मैम अभी आ रही है। चले ठीक है। यस मैम अभी आ रही है। चलें ठीक है बेटा, ये समटाइम्स थोड़ा सा ये इशू हो जाता है। अच्छा, सो नेक्स्ट वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस वगैरह हैं, ठीक है, उनको मतलब दैट कैन नॉट बी हैंडल विदाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिस तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एक बच्चे ने एग्जांपल भी दी थी एंड दैट इज़ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, जिनके बगैर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, आप लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? व्हाट डू यू थिंक? नो मैम नहीं रन कर सकते, जब सिस्टम ही नहीं रन करेगा तो एप्लीकेशन कैसे रन होगा? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल मैम एप्लीकेशन जी, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं दैट कैन नॉट बी रन विदाउट दी एप्लीकेशन को सिस्टम रन करने के सॉफ्टवेयर। लिए हमें सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर की चाहिए। ज़रूरत होती है। दैट्स द राइट आंसर। एंड ये बेसिकली क्या होते हैं कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं यूजर्स के दरमियान, एप्लीकेशन के दरमियान एंड दी कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर आपका जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, ठीक है। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ आपका जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है। सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो आप लोग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। सो नाउ कम विद द यूटिलिटी प्रोग्राम। सो दिस यूटिलिटी प्रोग्राम्स इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम लोग इसके अंदर हमारे कंप्यूटर के अंदर जो है वो बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने फाइल की कंप्रेशन वगैरह अक्सर की होगी कि आप लोग अक्सर फाइल को जिप करते हो या कंप्रेस करते हो, ठीक है। किसी ने ये ऑप्शन यूज़ किया हुआ फाइल को जिप करना, जिप करके फिर आप लोग अक्सर अपनी सेंड वगैरह करते हो? विनजिप का किसी ने टूल यूज किया है इसके? मैम हमें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें कोई। हाँ जी बेटा, विनजिप जिस तरह आप राइट क्लिक भी अगर आप किसी फाइल के ऊपर करें ना, राइट क्लिक करें और फिर उसके फाइल को कंप्रेस अगर आप करते हैं, ठीक है, मींस के वो आपका कंप्रेशन परफॉर्म कर रहा होता है। इसका मतलब कहने का ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि मतलब बिल्ट इन होते हैं और ये कंप्यूटर जो है ना वो स्पेसिफिक टास्क, कंप्यूटर के स्पेसिफिक टास्क जो है ना वो परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो उनको सॉल्व करते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ठीक है। जिस तरह अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लें या कोई भी ब्राउजर वगैरह खोलते हैं तो आप फाइल को व्यू कर सकते हैं। आप लोग अपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर